नमस्कार मित्रों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर प्रतिशत। सृष्टि द फ्यूचर कोचिंग से पहली बार ऑनलाइन क्लास में आप देखेंगे एक चैप्टर पहला प्रतिशत। ये जो प्रतिशत चैप्टर है ये पूरे अर्थमेटिक पोर्शन को कवर करता है। अगर आप देखेंगे तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस, आपका CI कंपाउंड इंटरेस्ट, SI सिंपल इंटरेस्ट, और इसके अलावा एवरेज और भी जो अन्य चैप्टर हैं इन सब में प्रतिशत एक अहम भागीदारी निभाता है। प्रतिशत का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि प्रति सैकड़ा पर कोई भी चीज़, प्रति सैकड़ा पर, जैसे उस किसी आपके पास कोई वैल्यू आई 19%, इसका मतलब हुआ कि एक सैकड़ा का 19वां भाग। प्रतिशत का मतलब एक सैकड़ा का 19वां भाग लगता है परसेंटेज, हिंदी में इसे कहते हैं प्रतिशत। नाम से आप देख रहे हैं ये दो भागों में बटा हुआ है। पर इसका मतलब होता है प्रति, और सेंटेज, सेंट मतलब 100, प्रति 100 पर, यानी कोई भी संख्या जो प्रति 100 पर आए। ठीक है, ये अब जैसे आपको कहा जाए कि 20% यानी कि इसका मतलब है 100 पर 20 कितने पर 100 पर। अगर इसको सॉल्व करें तो 20 से 1 और 5 यानी 1/5, यानी जो वैल्यू आपकी 100 पर 20 होगी वही वैल्यू 5 पर कितनी होगी 1। या आप ये भी कह सकते हो कि 100 का 20वां हिस्सा या फिर 5 का 1 हिस्सा जो भी होगा वो हमारा क्या होगा 20%। ठीक, वैल्यू कुछ आपको याद रखनी होंगी, जैसे फ्रैक्शन वैल्यू 10%, 10/100, इसको आप लिख सकते हो 1/10। ठीक है, अगर यहाँ से देखें 20%, देखो आपको दिख रहा है ये क्या गुना हो गया, 2 गुना, तो इसका भी आप 2 गुना कर दो, क्या हो जाएगा 2/10। इसको आगे आप सॉल्व करो तो 1/5। ठीक, 30% देखिए कितने गुना हो गया, 3 गुना, तो इसको भी क्या गुना कर देंगे 3 गुना, यानी 3/10। ठीक है, तो कुछ वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं जो आपको याद रखनी होगी, और उसका तरीका समझ ही गए। अगर याद नहीं रहे तो निकाल कैसे सकते हैं कि प्रतिशत की जगह पर, जहाँ पर ये चिन्ह आपको दिखेगा, ये प्रतिशत का चिन्ह है, इसकी जगह पे आपको लगाना है 1/100। ठीक है, चलिए देखें। जैसे ये कहे 100% का मतलब 100/100 यानी 1, यानी कोई भी वैल्यू जो खुद में पूर्ण है, एक है, उसकी वैल्यू क्या होगी 100%। देखिए 10%, 1/10 अभी बताया आपको। यहीं से अगर 20% निकालें तो इसका 2/10, और 2/10 को लिखेंगे 1/5। ठीक, 30%, इसका 3 गुना तो 3/10। 40% का मतलब 40/100, या फिर इसका 4/10, 20 2 और 20 500 यानी 2/5। 50% 1/2, यहाँ से सीधा आप कर सकते हो 50/100 को 1/2। 60%, 60/100, 20 3 60, 20 500 यानी 3/5। 70% 7/10 एंड सो ऑन। ये आप ध्यान रखेंगे अपने अंदर। ठीक है, इसके बाद अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू ये भी हैं, 16 सही 2/3%। अगर हम इसको निकालें तो देखो 16 3 48, 48 और 2 50, 50/3, और इस प्रतिशत की जगह पर 1/100, 50 दूनी 100 यानी 1/6। ठीक है, 16 सही 2/3%, 1/6। अगर हम इसका देखो 2 गुना करें, इसका 2 गुना करें तो 16 दूनी 32, 16 का 2 गुना कितना हो जाएगा 32, और 2 का 2 गुना 4/3। अब देखिए फ्रैक्शन में हम अगर ऐसे लिखते हैं 4/3 तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अंश हमेशा छोटा होता है, और हर क्या होता है बड़ा होता है। तो आप इसको ये लिख सकते हो 32 + 4/3। इसको आगे सॉल्व करो तो 32 + 1 + 1/3 ये हो जाएगा। 3 को इसको तोड़ दिया, 3 × 3 और 1 4, 4/3 हो गया। इसको आगे देखें तो 32 और 1 33 सही 1/3%। ठीक है, ये इसका 2 गुना हो गया तो इसका भी 2 गुना हो जाएगा,
यानी 2/6, इसको आप 1/3। ठीक, कुछ वैल्यू लिख रहा हूँ। 10%, 1/10, 16 सही 2/3%, 1/6, 33 सही 1/3%, 1/3, 66 सही 2/3%। ये देखो इसका 2 गुना है, 33 दूनी 66 और 1/3, 1/3 का 2 गुना 2/3, तो इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगी 2 गुना, तो 2/3। 12 सही 1/2%, 12 दूनी 24, 24 और 1 25, 25/2, इसको आप ही लिख सकते हो 25/2 गुणा 1/100, 25 चौक 100 यानी 1/8। ठीक है, इसका अगर 2 गुना करें तो देखो 12 दूनी 24, ये 25% होगा, 12.5 दूनी 25, इसका 2 गुना करोगे तो 1/4। ठीक, 75%, 25 का 3 गुना हो गया 3/4। ठीक है, ये सब चीज़ें आपके काम की हैं, इनको याद रखिए। चलिए आगे चलते हैं कुछ क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है, ये बोल रहा है कि 8% का भिन्न में बदलो। एकदम बेसिक सा क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। स्टार्टिंग छोटे से क्वेश्चन से, 8% को भिन्न में बदलो। जैसे हमने आपको बताया कि प्रतिशत का मतलब, इसका मतलब है 1/100। जहाँ पर भी ये दिखेगा इसकी जगह पे आप क्या लिख देंगे 1/100। 8 गुणा 1/100, इसको सॉल्व करें तो 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार, तो जिसको अगर भिन्न में बदलें तो क्या हो जाएगा 2/25। ये इसका आंसर। ठीक, 8% को ये भिन्न में बदलवा रहा है, तो प्रतिशत का आपको पता है कि प्रतिशत की जगह पर क्या लिखेंगे 1/100, अभी बताया आपको। तो 8 गुणा 1/100, 4 से काट दिया, 4 दूनी 8 और 4 से ये 25 बार, 2/25। ये हमारा भिन्न रूप हो जाएगा। किस संख्या का 9% 36 है? किस संख्या का 9% 36 है? अब देखिए हमसे ये पूछिए कि ये संख्या क्या है। देखो इसके हम 2 तरीके बताएंगे आपको। अगर हम ये मान लें कि वो संख्या x है जिसका 9% कितना है 36। देखिए अगर हम x का 9% निकालें, ये हो जाएगा, और ये किसके बराबर है 36 के बराबर। हमने अभी बताया x गुणा 9 और प्रतिशत की जगह पे बट्टे 100 बराबर 36। इसको सॉल्व करो तो x बराबर 36 गुणा 100 अपॉन 9। ये 9 इधर जाएगा, 100 ऊपर, 9 से ये 4 बार, तो x बराबर कितना आ जाएगा 400 यानी 400। जो संख्या है वो कितनी होगी 400। ठीक है, अगर हम इसको दूसरे तरीके से देखें तो आप ऐसे समझो कि जो 9% है ये किसके बराबर है 36 के बराबर। ठीक है, अगर हम यहाँ से इसमें भी 9 का भाग दे दें, इसमें भी 9 का भाग दे दें, तो ये कितना हो जाएगा 1% अपॉन 9 कर दिया इसे, तो ये भी अपॉन 9 हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 9 से 1%, तो इस इधर 9 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा 4, यानी जो 1% है ये किसके बराबर आ गया 4 के बराबर आ गया। हमें यहाँ से 100% संख्या चाहिए, हमें यही तो पूछा है कि वह संख्या क्या होगी। तो ये जो संख्या होगी वो खुद में कितनी होगी 100%, तो इसको कितने गुना कर दें 100 गुना, तो ये भी क्या गुना हो जाएगा 100 गुना, यानी जो संख्या होगी वो कितनी आ जाएगी 400। तो संख्या हमारी होगी वो क्या आ जाएगी 400। ठीक है, चलिए आपका एक संख्या का 30% 48 है, तो उस संख्या का 70% क्या होगा। अभी हमने आपको एक क्वेश्चन कराया कि किस संख्या का 9% 36 होगा, कराया था। ऐसी तरीके से है, देखिए ये कह रहा है कि संख्या का 30% 48 है, यानी जो इसका 30% है ये किसके बराबर है 48 के बराबर। ठीक है, अगर हम यहाँ से हमें संख्या पूछी है, उस संख्या का 70% पूछा है। अगर किसी संख्या का 70% पूछा है तो पहले हमें वो संख्या चाहिए कि वो संख्या कितनी है। उस संख्या के लिए अगर हम इसको डिवाइड कर दें 3 से और इसको भी 3 से डिवाइड कर दें तो 30/3 10% हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 3 से ये 3 और 6 16 बार,
तो 10% कितना आ गया 16। हमें पहले चाहिए वो संख्या 100%, यानी जो पूरी संख्या है वो कितनी है, तो कितने का गुणा करना पड़ा यहाँ 10 का, यहाँ पे भी कितने का हो जाएगा 10 का, यानी संख्या कितनी हो गई 160। अब हमसे पूछ रहा है कि उस संख्या का 70% क्या होगा। ठीक है, तो देखो आप एक काम और कर सकते हो यहाँ पर कि अगर ये कहे कि 70%, तो यहाँ से डायरेक्ट 7 का गुणा कर दो तो ये 70 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट 7 का गुणा कर दो तो ये आ जाएगी 112। ठीक है, जो संख्या है वो क्या हो जाएगी 112। लेकिन अगर आप यहाँ से समझना चाहो तो यहाँ से भी आप कर सकते हो, इसका 70% आपको निकलना है। ठीक है, तो 7/10 इसको कर दें, इसको भी 7/10 करें तो कितना हो जाएगा 160 गुणा 7/10, 0 से 0 कैंसिल, 16 सत्ते 112। ठीक है, ये दो तरीके हुए आपके, आपको डायरेक्ट 112 निकाल दो यहाँ पे 7 का गुणा करके, और 10 में 7 का गुणा करोगे तो 70 हो जाएगा, और हमें 70% ही इसका चाहिए। अगर आप x से समझना चाहो इस संख्या को तो आप देखिए x से ऐसे आप समझ सकते हो कि अगर आप संख्या मान लो x है, और इस संख्या का जो 30% है ये किसके बराबर है 48। x गुणा 30/100 बराबर 48। इसको सॉल्व करें तो x बराबर 48 गुणा 10/3, 3 से ये 16 बार, तो x बराबर 160, 16 दाई 160। जो संख्या है वो कितनी आ गई 160। अब इसका आपको 70% चाहिए, तो x गुणा 70/100, यही तो हो गया 70%। अब 160 का 70% करो तो 70/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 16 गुणा 7 112। ये आपका दूसरा तरीका है, यानी जो संख्या है उसका 70% कितना होगा 112। ठीक है, अब डायरेक्ट समझिए, देखिए 30% 48 है, हमने 10% निकाला, 3 का भाग दे दिया, यहाँ पे भी 3 का भाग दे दिया, 30/3 10% होगा, 10% आ गया 16। हमें निकालना है 70%, तो हमने डायरेक्ट इसमें 7 का भाग कर दिया, इधर भी हमने 7 का भाग कर दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि ये 7 का भाग क्यों कर रहे हैं। आप ऐसे समझो, मान लीजिए घर में 2 भाई हैं, अब उनके बीच में बंटवारा अगर चल रहा है तो दोनों भाइयों को बराबर चीज दी जाएगी, एक ये है एक ये है। अगर आपने इसको कम दे दिया और इसको ज़्यादा दे दिया तो दोनों में लड़ाई होगी, तो जितने गुना इसे करेंगे उतने ही गुना इसको करना पड़ेगा। इसको आपने 7 गुना किया 70 आ गया, इसको भी 7 गुना किया तो 16 सत्ते 112। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, हरि की आय का 40% 1200 है, तो हरि की कुल आय तथा आय का 75% ज्ञात करो। ठीक है, देखो ये कह रहा है कि हरि की आय का 40% 1200 है। अगर हम 40% की बात करें तो ये 40% कितने के बराबर है 1200 के बराबर। ठीक है, यहाँ से आप सॉल्व करो तो देखो 4 का भाग लगा दें दोनों तरफ, यहाँ 4 का भाग लगाएंगे तो 40/4 10%, यहाँ 4 का भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा 300। ठीक है, अगर आप आगे देखो हमें कितना निकालनी है, कुल आय निकालनी है। तो अगर हम कुल आय देखें तो कुल आय बताओ कितनी होगी 100%। कोई भी चीज़ अपने में खुद में कितनी होती है 100%। अगर हमें कुल निकालना है तो कुल कितनी होगी 100% होगी। अगर इस 10 को 100 करें तो कितने का गुणा करना पड़ेगा 10 का, तभी तो ये 100 होगी। तो देखो यहाँ पर भी हमें कितने का करना पड़ेगा 10 का, तो कुल आय कितनी आ गई 3000। हमारा पहला आंसर ये रहा कि जो हरि की कुल आय है वो कितनी होगी 3000 रुपये। हमसे जो दूसरा क्वेश्चन पूछा है वो इसने पूछा है आय का 75% ज्ञात करो, आय का 75%। तो देखो हमारे पास ये 10% की जो वैल्यू है वो कितनी है 300, ये भी निकाला है। 10% की वैल्यू है वो कितनी है 300। यहाँ से अगर 1% निकालें तो 1/10 कर दें, इसे 10 का भाग लगा दें, इसमें भी 10 का भाग लगाएं तो कितनी आ जाएगी 30। यानी जो 1% है वो किसके बराबर आ गया 30 के। यहाँ से हमें चाहिए 75%, 75% पूछा है आएगा, तो 30 का 75% निकालने के लिए इसमें कितने का गुणा किया 75 का, तो यहाँ पे भी कितने का हो जाएगा 75 का। 30 गुणा 75 सॉल्व करो, देखो 0 3 5 15, 3 7 21 और 22, 2200
50, यानी जो हरी की आय का 75% होगा वो कितना होगा 2250। देखो दोबारा समझो, हमें दिया है हरी की आय का 40% 1200 है, यानी जो कुल आय है उसका 40% कितने के बराबर है 1200 के बराबर। यहाँ से अगर हम 4 का भाग लगा दें, देखो अपॉन 4 करें इसको 1/4, 1/4 किया तो 10 आ गया, ये भी 1/4 हो जाएगा, 1/4 से 4 से 12 00, यानी जो 10% है वो कितना आ गया 300। हमें चाहिए इसकी कुल आय, और कुल आय जो होती है वो खुद में कितनी होती है 100%। अगर 10 को 100 बनाए तो 10 का गुणा करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 10 का गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3000। अब हमें चाहिए कि इसका आय का 75% ज्ञात करो, 75% भी निकालना है हमें, तो ये 10% की वैल्यू 300, यहाँ से अगर हम 1/10 कर दें इसको तो कितना आ जाएगा 1% आ जाएगा, यहाँ पे 1/10 कर दिया, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 1/10, और इसका 1/10 कितना हो जाएगा 30, तो 1% 30 आ गया, हमें चाहिए 75%, तो 75 का गुणा यहाँ पे कर दिया, 75 का गुणा यहाँ भी कर देंगे, तो एक में 75 का गुणा 75% और 30 में 75 का गुणा 2250, यानी जो आय होगी 75% वो कितनी हो जाएगी 2250। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितने प्रतिशत कम हो। देखिए इसके हम 2-3 तरीके बताएंगे आपको। एक तो हमारा बेसिक तरीका जो है सूत्र द्वारा, सूत्र का कोई मतलब नहीं रहता अर्थमेटिक में, लेकिन फिर भी हम बताते हैं, इसका जो कमी प्रतिशत अगर हम कहीं निकाल रहे हैं तो इसके लिए एक सूत्र होता है R/100 + R। R यानी पहले की आय में जो प्रतिशत कमी होगी उसकी वैल्यू R होगी। अगर यहाँ रखें तो R बराबर आपको दिख रहा है कितने प्रतिशत अधिक है 10%, तो ये 10% आ जाएगी। यहाँ पर लिखो, अगर ये कमी पूछी है हमसे तो जो कमी प्रतिशत होगी वो कितनी हो जाएगी 10/100 + 10, यानी 10/110, 0 से 0 कैंसिल, 1/11 × 100 होगी, तो × 100 से ये क्या होगा परसेंटेज में निकल आएगी। ठीक है, ये प्रतिशत लगा हुआ है तो यहाँ पे × 100 कर देते हैं प्रतिशत के लिए। ये देखो इसको निकालो तो 100/11 बराबर 9 1/11%, ये आता। ठीक है, ये फॉर्मूले से है, लेकिन अर्थमेटिक में आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना किसी भी चैप्टर में। देखिए कैसे करते हैं, ये है 10% की वैल्यू आपने पढ़ी, 10% की वैल्यू यानी 10/100, अभी याद होगा 1/10, यानी 10 पर जो आय है वो कितनी अधिक है 1 है ना, तो दूसरे की आय कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, किससे 10 से। ऐसे लिखो आप कि राम की आय, अगर राम की आय, ये कह रहा है राम की आय श्याम की आय से 10% अधिक है, यानी अगर इसकी आय 10 है श्याम की तो राम की कितनी होगी 11। हमें देखना है कि राम की आय कितनी अधिक है, तो यहाँ से देखो कितनी अधिक है, ये एक अधिक है, किससे पूछा है राम से, तो 1/11, और प्रतिशत चाहिए तो × 100, यानी 9 सही 1/11%। ठीक है, देखिए एक और समझिए, देखो 10% बराबर 10/100, 1/10। अगर श्याम की आय 10 है तो राम की कितनी हो जाएगी 11, एक इसमें ऐड हो जाएगा, 11 हो गई। देखिए अंतर कितने का है, ये पूछ रहा है राम की आय कितने प्रतिशत अधिक है, तो देखो राम की आय कितनी है 11, श्याम की 10, कितनी अधिक है 1 अधिक है कितने पे 11 पे, प्रतिशत में चाहिए तो × 100, तो 9 सही 1/11%। ठीक, इससे भी सिंपल एक और तरीका समझो, देखो डायरेक्ट, जैसे अगर हम मान लें कि जो श्याम की आय है वो कितनी है 100, ठीक है, और ये 10% अधिक है, इसका मतलब कितनी हो जाएगी 110। वापस हमें किस पे जाना है लौट के श्याम पे, यहाँ से वापस यहाँ पर जाना है। ठीक है, तो देखो कितने का अंतर आया 10 का, और जब यहाँ से वापस जा रहे हैं तो यहीं से लेंगे हम बटे में, तो 10/11 110, 0 से 0 कैंसिल, 1/11 और 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11। ठीक है, समझ में आया। देखो 100 रुपये हमने शाम के मान लिए कि ये 100 रुपये कमाता है, ये 10% अधिक कमाता है, इसका मतलब कितने कमा रहा होगा 110 कमा रहा होगा। अब हमें पूछा है कि इस राम की जो आय है वो श्याम की आय राम से कितने % कम है, तो हमें वापस राम से किस पे जाना है श्याम पे, तो यहाँ से अब 110 पैसे 100 पे जाए तो कितने की कमी आई 10 की कमी किस पैसे आई 110 पैसे, जिस पैसे हमें चलना है उसी को लेंगे नीचे, तो 10/110 सॉल्व किया 1/11 और 1/11 की वैल्यू 9 सही 1/11%। ठीक है, चलिए देखिए इस टाइप का हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहा है किशन की आय हरि की आय से 20% अधिक है,
तो हरि की आय किशन की आय से कितने प्रतिशत कम होगी। अभी कराया है सेम क्वेश्चन है। चलिए देखिए, एक ही तरीके से बताएंगे, बाकी दो तरीके पिछली बार देख लिए हैं आपने। देखो ये कह रहा है कि किशन की आय हरि की आय से 20% अधिक है। तो देखो अगर हम हरि की आय 100 मान लें तो किशन की कितनी हो जाएगी 120। 20% अधिक है ना, 20% अधिक है, कितनी हो जाएगी 120 रुपए। अब वापस हमसे पूछा है कि किशन की आय कितने प्रतिशत कम होगी। तो देखो यहां से वापस हमें कहाँ जाना है, हरि पर, ठीक है। देखो तो कितने रुपए कम हुई यहाँ पर, 120 से 100 पे जा रहा है, कितना कम हो गया 20। कितने से 120 से, क्यों, क्योंकि अब हम कहाँ से चलना है, हमें किशन से चलना है, और किशन की आय कितनी है 120। तो 20/120 और इंटू 100 जो परसेंटेज लगाने के लिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से ये 6 बार, यानी 1/6 आया। 1/6 गुणा 100 कितना आ जाएगा 16 सही 2/3%। वैसे भी आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, 100 का गुणा करने की जरूरत ना पड़े। 1/6 की वैल्यू 16 सही 2/3%, ठीक है। तो अगर हमसे पूछेगा कि जो किशन की आय है वो कितने प्रतिशत कम है, तो कितने प्रतिशत कम है 16 सही 2/3%, ठीक है। चलिए नोट कीजिए है आपका, मीरा की आय मधु की आय से 20% कम है, तो मधु की आय मीरा की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। अभी क्या था, अभी ये कह रहा था कि राम की आय श्याम की आय से इतने प्रतिशत अधिक है। अब क्या है क्वेश्चन, इतने प्रतिशत कम है। देखिए तरीका वही है, इसने कहा कि मीरा की आय मधु की आय से 20% कम है। अगर हम मधु की आय 100 मान लें तो मीरा की कितनी हो जाएगी -20 80 हो जाएगी। 20% कम है, 20% कम मतलब 100 पर कितना कम है 20 कम है। तो 100 पे हमने 20 कम कर दिया, कितनी रह गई 80। हमसे पूछ रहा है कि मीरा की आय से मधु की आय कितनी अधिक होगी। तो देखो वापस हमें 80 से कितने पे जाना है 100 पे, कितना बढ़ गया 20 बढ़ गया है ना, हमें चाहिए। तो देखो 20 बढ़ा कितने पर 80 पर, तो 20/80, 20/80 का 20 एकन 20, 20 चौक 80, यानी 1/4। और 1/4 की वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है 25%। तो इसको डायरेक्ट आप 25% लिख सकते हो, और जिसको नहीं याद हो वो लिख ले 1/4 गुणा 100, 100 का गुणा कर दो इसमें, तो 4 से 25 बार, तो कितनी आ जाएगी 25%, ठीक है। समझ में आया। इसके लिए अगर आप फॉर्मूला देखना चाहो तो फॉर्मूला होगा R/100 - R × 100। देखो R की वैल्यू 20/100 - 20 गुणा 100, तो 20/80 गुणा 100। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1/4 हो गया, 1/4 गुणा 100 बराबर 25%। लेकिन आपके दिमाग पे बोझ डालने के लिए और भी सब्जेक्ट हैं, अर्थमेटिक में हमें कोई दिमाग पे बोझ नहीं डालना। देखिए क्वेश्चन है आपका कि कोई आदमी अपनी आय का 40% भोजन पर, 20% किराए पर, 12% यात्रा पर तथा 10% शिक्षा पर खर्च करता है, तो सभी व्यय के बाद वह 7200 रुपये बचाता है। तो यात्रा पर व्यय राशि क्या होगी, ठीक है। चलिए देखिए सॉल्व करते हैं। 94। अगर हम ये मान लें कि ये जो व्यक्ति है इसकी कुल आय 100 रुपये है ना, क्यों, क्योंकि हमें सब चीज़ें किस में चल रही हैं परसेंटेज में, परसेंटेज का मतलब 100। तो अगर हम ये मान लें कि उस व्यक्ति की जो कुल आय है वो कितनी है 100 रुपये, 100 रुपये आय है, तो यहाँ पर आप देखो भोजन पर कितना खर्च कर रहा है 40%। 40% का मतलब कितना हो जाएगा 40, 100 का 40% 40। भोजन के बाद किराए पर कितना है 20%, यानी 20 किसका कर रहा है किराए पर, 100 रुपये उसका पूरा आमदनी है, 40 उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 20 किराए पर खर्च कर दिया, यात्रा पर कितना कर रहा है 12%, 100 का 12% 12 होगा, ठीक है। उसके बाद शिक्षा पर कितना है 10%, 10 हो जाएगा, और जो शेष बचेगा वो क्या हो जाएगा उसकी बचत हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो आप 100 रुपये में से 40 उसने भोजन पर खर्च कर दिया, 20 किराए पे कर दिया, 12 यात्रा पर कर दिया, शिक्षा पे 10 कर दिया, तो देखो कितना खर्च हो गया 40 और 20 60, 60 और 12 72, 72 और 10 82, यानी 100 रुपये में से उसका जो टोटल खर्च है इनका मिला के, तो कितने रुपए खर्च कर दिया उसने 82 रुपये। अब 100 में से 82 घटाएं तो बचेगा कितना
18, ये जो 18 है यही तो बचत होगी। हमने मान लिया कि उसकी टोटल आय कितनी है 100 रुपये, 40 रुपये उसने भोजन पे कर दिया, किराए पे कितना कर दिया 20, यात्रा पे कितना कर दिया 12, शिक्षा पे कितना कर दिया 10, तो जो बचेगा वो उसकी बचत रहेगी। तो देखो कितना हो गया टोटल 40 और 20 60, 60 और 12 72, 72 और 10 82, बचा कितना 18, 100 में से 82 हमने घटा दिया तो कितना बचा 18। अब देखिए ये जो 18 है ये कितने रुपए के बराबर है 7200 के बराबर। यही कहा है इसने, ये कह रहा है कि उसके पास जो कुल बचत है वो कितनी है 7200 रुपये। यानी ये जो 18 रुपये इसकी बचत हमारे अनुसार 100 रुपये पे बचत कितने की कर रहा है 18 की। अब देखो 18 को अगर 7200 बनाए तो कितना बनेगा 7200 बट्टे 18, 18 चौक 72 और 2 0, 400 गुना हुआ। तो इसको हम क्या गुना कर दें 400 गुना, तो 18 चौक 7200 रुपये आ गए। हमसे पूछा क्या है उसने यात्रा पर कितना खर्च होगा, तो देखो यात्रा पर खर्च कितना हो रहा है 12, ये भी क्या गुना हो जाएगा 400 गुना, तो 12 चौक 4800 रुपये, ये हमारा क्या आ जाएगा यात्रा आ जाएगा। अब देखिए अगर आपसे ये कुछ चीज़ें और पूछ लेता, अगर ये पूछता कि ये बताओ आप कि उसने भोजन पे कितना खर्च किया, तो इस भोजन को कितना गुना कर देते 400 गुना, कितना रुपए हो जाता 16,000। ठीक है, अगर हमसे भोजन का पूछता तो भोजन को कितना गुना कर देते 400 गुना। किराए को पूछता तो किराए को भी 20 गुना 400 8000 रुपये आ जाता। शिक्षा का पूछता तो 10 गुना 400 4000 आ जाता। अगर ये पूछता कि कुल आय कितनी होगी तो कुल आय भी हम कितने गुना कर देते 400 गुना, तो कितनी आ जाती 40,000 रुपये। ठीक है, लेकिन हमसे केवल क्या पूछा है उसने ये पूछा है कि यात्रा पे कितना खर्च किया, तो यात्रा पे ये 12 खर्च कर रहा है, तो 12 का 400 गुना कितना हो जाएगा 4800 रुपये। ठीक है, नोट।